ओके, नमस्कार और गुड मॉर्निंग डिक्सन। और मैं आप सभी का दोस्त स्टार एजेंट अजय कुमार यादव और आप लोग के बीच सबसे पहले अपना परिचित भी देना चाहूँगा। मेरा नाम अजय कुमार यादव फ्रॉम नेपाल और राइट नाउ अभी आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। और मुझे भी इतना अच्छा सिस्टम दिखा दिया हमारा स्पॉन्सर मिस्टर स्टार एजेंट गोविंद महाराज सर, लीडर सिपेंद्र सर और ग्रेट लीडर एजुकेटिव स्टार डायमंड विजय कुमार मंडल सर, और हर हमेशा जो साथ सपोर्ट देते रहते हैं स्टार डायमंड अनंत किशोर शाह सर, अक्षय कुमार माझी सर लगायत डबल डायमंड डीडी मिस्टर देवनारायण मंडल सर, कामेश्वरी सर मंडल सर लगायत एक्शन कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर दातु लिमस्युजिन सर लगायत जितने यहाँ पर सर मिस मैम तथा ग्रेट लीडर्स लगायत हमारे बिजनेस पार्टनर्स या संपूर्ण जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे वॉइस के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से आज इतना सुंदर संसार देखने को मिला। हमारे पूजनीय माता पिता को दिल से नमन करना चाहता हूँ और कोटि कोटि नमस्कार करना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पर इस सफ़र में जितने हमारे साथ सपोर्ट दे रहे हैं उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कहते हैं कि डर हमें भी लगा था, फासला देखकर मैं चलता रह गया, रास्ता देखकर मंजिल खुद पे खुद आ गया हमारे हौसला देखकर। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले होते हैं कि हमारे अंदर में जो विश्वास, सबसे पहले अगर कोई भी काम करने के लिए अगर अपने आप के ऊपर अगर विश्वास नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर रियल में दुनिया में अगर कोई भी इंसान है तो आज अपने आप के ऊपर विश्वास किया, और आज देखा जाए तो अपने हर जगह पर अपने विश्वास के ऊपर ही काम किया है। क्योंकि बिना विश्वास के बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि आज देखो तो इतना सारे लोग सफल है, इतना सारे लोग को अंदर में वो चीज़ है कि मैं यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं क्योंकि उसको अपने आप के ऊपर बिलीव होता है। जैसे आज देख सकते हैं कि इंडिया का जो महात्मा गांधी सर है, उसने क्या किया, अपने आप के अंदर में वो जुनून लाया, वो जज्बा लाया और उनके अपने आप पर विश्वास था कि यस मैं ये कर सकता हूँ और अपने देश को आज़ाद कर सकता हूँ, या तो मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा देश जो है वो आज़ाद होना चाहिए। उससे मैं आज़ादी लेना चाहता हूँ, उसके पीछे उसने हर चीज़, जितना उनको दुख तकलीफ था, जितना भी उनके अंदर में जो भी चीज़ आ रहा था, रुकावट आ रहा था, जितना भी दुख तकलीफ आ रहा था, उसे झेल कर और आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसका एक ही सोच था कि मुझे देश को आज़ाद कराना था। उसका एक ड्रीम बन गया था, एक सपना बन गया था, और उसी सपने के ऊपर उसने क्या किया, काम करना चालू कर दिया, उस पे ऊपर एक्शन लिया। और आज देखो वो एक्शन की वजह से आज देखो पूरा इंडिया आज़ाद हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति को सोच और एक बिलीव की वजह से। तो इसी तरीके से हम लोग के भी अंदर में एक सपना होता है, एक जुनून होता है कि मैं ये चीज़ करूँ, ये चीज़ करना चाहिए, रियल में ये चीज़ करने से हमें ये फ़ायदा होगा, ये चीज़ मुझे करना चाहिए, ये हमारे लाइफ में यहाँ से मैं बदलाव ला सकता हूँ, ये बदल सकता हूँ। लेकिन सभी चाहते कि मैं सफल हो जाऊँ, लेकिन सफल व्यक्ति ने क्या किया, वो देश आज़ाद करने के लिए क्या किया, वो चीज़ नहीं करना चाहता है। वो देश आज़ाद करने के लिए घर से बाहर गया, लोगों को संगठन बनाया, वहाँ पर एक दूसरे को बात रखा, और जो भी बात हो रहा था उन सभी को मिलाकर क्या कर रहा था, वो सभी टीम बना रहा था। टीम बनाने के बाद एक महात्मा गांधी से आज देखो पूरा देश आज़ाद हो गया, एक टीम की वजह से। एक टीम बनाया, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ 10 दोस्त है तो हर काम कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक उंगली हाथ होते, हाथ में 5 उंगली होते, एक उंगली कुछ नहीं कर सकता, अगर 5 उंगली मिल के अगर ऐसे बन जाते तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी तरह उसने क्या किया, अपने दोस्तों लोग के पास गया और बताया कि रियल में हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, उसने सभी को बताते गया और आज देखो आज़ाद है, क्योंकि उसका एक ही विजन था, मेरा देश आज़ाद होना चाहिए, और उसी के ऊपर वो बताते गया और अपने देश को आज़ादी के लिए जो भी दुख तकलीफ आया उसको सहा और आगे बढ़ा। तो इसी तरीके से अगर हम भी अगर कोई ड्रीम्स लिए है तो उस ड्रीम्स को, जैसे कहते हैं ना, रास्ता अगर बनाया हुआ है तो उस पर चलने में
तकलीफ़ नहीं होता है। अगर रास्ता बना के चलना पड़ता है तो उसमें तकलीफ़ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सफलता दिख रहा है, सफलता है वहाँ पर, ये हमें मालूम है। ये जगह हम पार कर लेंगे तो वहाँ पर सफलता है। लेकिन वो चीज़ क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा जो होता है ना लेजीपन, वो हमें पार नहीं करने देते और जो सपना लेके आए उसको पूरा नहीं करने देते, उसको पूरा नहीं करने देते हैं। यहाँ पर तो हम लोग को रास्ता बनाना नहीं पड़ता है, बनाया हुआ रास्ता मिलता है, लेकिन उस पर फिर भी नहीं चलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्या है? आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? जब बनाया हुआ रास्ता पर नहीं चल जाओगे, नहीं चल पाओगे, तो आप कभी भी अपने रास्ता खुद को बना के नहीं चल पाओगे। क्योंकि आज देखा जाए जहाँ पर हम लोग है, जो सिस्टम में है, जहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जगह से हमारा लीडर लोग आगे बढ़ा है, उसने रास्ता बना दिया है और सीधा बोलता है इस पे आप चलो। इसी रास्ते पे मैं भी चल के आया और आज मैं भी सफल हूँ और आने वाले दिन में आप भी सफल हो, आप भी सफल हो जाओगे। तो इसी तरीके से हम लोग को एक ही चीज़ सोचना होगा कि यार रियल में हमारा गुरु सफल हुआ तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा था कि ड्यूटी से आने के बाद, यहाँ पर ये चीज़ है कि ड्यूटी से आने के बाद वो अपना जो भी टाइम होता था वो टाइम एक ही बात कहता था कि मेरा एक ही ड्रीम्स है कि मुझे सक्सेस बनना है, मुझे लोगों को सक्सेस बनाना है, मुझे लोगों को मदद करना है। उसके ऊपर उसने अपना टाइम जो भी बचता था वो टाइम अपना लगाता था और आज देखो वो सफल है। क्योंकि वो उसके पास भी 24 घंटा था और जितने भी लोग यहाँ पर है उन सभी के पास 24 घंटा है और उसी 24 घंटे के अंदर में बहुत सारे लोग अपने जीवन परिवर्तन किया। क्योंकि उसके अंदर में लेजीपन नहीं था, उसके अंदर में एक्सक्यूज़ नहीं था, उसके अंदर में बहाना नहीं था, वो उसके बाद वो आज सफल है। उसको शर्म नहीं आता था, क्योंकि कुछ भी करना पड़े उसको शर्म नहीं आना पड़ता था। लेकिन हमें सक्सेस मिलना चाहिए, हमें आज़ादी मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम करता था। वो नींद को त्यागता था, खाना को त्यागता था, कभी खाना नहीं खाते थे, उसके ऊपर वो काम करता था और आज देखो व्यक्ति सफल है। क्योंकि उसका माइंड सेट एक ही होता था कि आज अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा आने वाला दिन में क्या होगा, मेरा आने वाले दिन में क्या होगा, उसके ऊपर वो काम करते थे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है डजंट मैटर, अभी क्या है वो मैटर नहीं करता है, आने वाला फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर मदद करता है, वो उसके ऊपर काम करता है। तभी आज देखो वो व्यक्ति सफल होते हैं। क्योंकि बिना किए हुए कोई सफल नहीं होते, बिना दुख तकलीफ किए कोई सफल नहीं होते। क्योंकि जब तक आपको अंदर में, जब तक आपको दिल में दर्द नहीं होगा ना, दुख नहीं होगा ना, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा रियल में ये चीज़ हमें कैसे मिला, कैसे मिला जाए, कैसे मिलता है, वो चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर दुख से लिया हुआ चीज़ रहता है ना तो आपको बारंबार याद आता है यहाँ से, यार रियल में ये चीज़ हमें एक करने से मिलता है। और अगर आपके साथ अगर कोई व्यक्ति भी आ रहा है तो उनको आप दिल से आवाज़ आएगा आपको कि रियल में ये यहाँ पर ये दुख आ रहा है, ये तकलीफ़ आ रहा है, तभी आप किसी को बता सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि जीवन में दोस्त कुछ भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि मरना तो है ही है, तो कुछ दुनिया में कुछ कर डालो ऐसे कि कल के दिन में लोग करें आपकी जैसे। ये नहीं कि दुनिया लोग क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है ना कि आपका सपना जो है ना, कि अमीर वाले हैं ना, तो अमीर व्यक्ति ने, जो सक्सेस व्यक्ति ने क्या किया वो चीज़ हमें करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। जब तक आपका ड्रीम्स नहीं खुलेगा, जब तक आप सपना नहीं देखोगे ना, बंद आंखें से नहीं देखना है, आंखों को खोल के देखना है और नींद से बाहर आके देखना है। और अगर सफल होना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप गुरु को फॉलो कीजिए, गुरु क्या कह रहा है उनको फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली उनकी तरफ बन जाओगे। जिनको फॉलो करना है कि आप जिनकी तरफ बनना चाहते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, आपका ड्रीम्स वो चीज़ है कि यस आई कैन डू इट, मैं डेफिनेटली उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ कि हमें आप उनकी तरफ बना दो कि मैं उनकी तरफ बनना चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरा जगह कोई भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी कुछ नहीं है। क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ कर सके, आप अपने जीवन में कुछ कर सके। क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना स्किल नहीं है, उतना पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। अब पढ़ने का एज भी नहीं है, पढ़ने का एज भी नहीं है कि मैं पढ़ लिख के नौकरी भी कर सकूं, कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो जैसे आप जिन व्यक्ति की तरह बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहता हो, जो आपको ड्रीम्स है उनको नहीं भूलना है और उनको लेकर आपको आगे बढ़ना है। जो भी दुख तकलीफ आ रहा है, आज भले ही दुख है, आज भले ही दुख है, लेकिन आने वाला दिन में ये दुख नहीं रहेगा। कहते हैं कि आज दुख है, कल दुख है, लेकिन आने वाला दिन में भी दुख रहेगा ना, वो बहुत बुरी बात। गरीब घर में पैदा हो जाना ये बुरी बात नहीं होती है। ये गरीब घर में जन्म लेना है बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर अगर आप मर जाते हो, गरीब होकर अपने जीवन को बेवश कर देते हो, तो आपको बहुत बुरा होता है, बहुत बड़ा गुनाह हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो रियल में अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो एक ड्रीम्स बनाइए और आगे बढ़िए, और जो भी सपोर्ट होता है गुरु से लीजिए और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और आज के लिए मैं इतना ही कह के विदा होना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।